जो करप्ट लोग हैं, जो ब्लैकमेलर है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इलेक्शन के दौरान उनको अंदर रखा जाए, जेल के अंदर, ताकि हालात खराब यहां ना हो। या हम चाहते हैं यहां सिस्टम के साथ, जैसे इलेक्शन कमिश्नर ने गाइडलाइन दी। चोर इंसान एक शुद्ध इंसान को क्या कह सकता है कि मैं चोर हूं या ये चोर है? चोर इंसान क्या कह सकता है, किसी को तोहमत लगा सकता है? इसलिए ये को लोग खुद चोर हैं, ये हम लोग उनको बदनाम करना चाहते हैं, हमारे साहब को बदनाम करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है 10 साल के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और अभी कुछ ही दिन बाकी हैं कि हमारे चिनाब वैली में इलेक्शन होंगे और यहाँ लोग अपने नुमाइंदे अपने अपने इलाकों, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस निकाली थी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ लोग यहाँ रात को पाइपें दे रहे हैं लोगों को, कुछ सीमेंट के बैग दे रहे हैं, कुछ और चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है, बाकी लोग भी खामोश है जो इलेक्शन में इन्होंने इस चीज़ पे तैनात किए हैं। मैंने इस बारे में कंसर्न जो हमारे एसडीएम साहब हैं उनको भी बताया, तहसीलदार साहब को भी बताया कि अगर विद इन नो टाइम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो कल को कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। इसके साथ साथ मैंने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी और एसएसपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ इलेक्शन अगर होंगे, जो हमारे खासकर जो ज़िला किश्तवाड़ है, यहाँ भाईचारा आज तक कायम रहा और आगे भी रहना चाहिए। और इसके लिए इलेक्शन में कुछ लोग, कुछ बैंक के जो चोर होते हैं, बैंक के चोर थे, वो लोग आज लोगों को बहकाने की बात करते हैं, लोगों को भड़काने की बात करते हैं, और जिन्होंने ब्लैकमेलियां की है और वो आज गलत गलत नाशाइस्ता अल्फाज जनाब अलहाज गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब के खिलाफ बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं तो हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम उससे भी ज्यादा बोलेंगे और इतना बोलेंगे जितना उन्होंने 4 साल की डीडीसी में किया है। आपको मालूम होगा, आप द्रबील के लोगों से पूछिए कि डीडीसी ठकराई का पैसा कहाँ गया, लईदार ए के लोगों से पूछिए, लईदार बी के लोगों से पूछिए, आप ठकराई केशवान सरावत पूरे एरियाज में पूछे, कोतवाल ये आपके अयोल तक, उनको पूछे कि ये पैसा कहाँ लगा, डीडीसी का जो 72 करोड़ रुपया आता है वो कहाँ लगा, वो किसने लगाया। वो वही लोग थे जिन्होंने शिड़ी बटवाड़ी रोड के साथ कुछ मुलाजमों के साथ मिली भगत करके यहां से पैसा लिया और शिड़ी के लोगों को जो है धोखा दिया। उन लोगों का इंतजार यहां द्रबील के लोग कर रहे हैं, यहां लईदार के लोग, ठकराई के लोग कर रहे हैं। वो एक बार इलाके में आए, उनको यहां बताएंगे कि आपने जो वादे हमसे किए थे, जो आपने हमें से झूठ बोलकर वोट लिया, और आज आप जो है यहाँ कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। यहाँ सरूरी साहब के घर में रात को हजारों लोग होते हैं, वो हमदर्दी से आते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं सरूरी साहब को कि सरूरी साहब फिर एक बार यहाँ असेंबली में जाए। आज वो कहते हैं हम लोग असेंबली में जाएं, जिनको असेंबली का ये भी पता नहीं है कि असेंबली का चपरासी वहाँ कहाँ बैठता है, सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी कहाँ पे बैठता है, वो बताएंगे हम एमएलए बनेंगे। ये ख्वाब देखने वाले, जिन लोगों को अपने मैंडेट का पता नहीं है, जिन लोगों को अपनी पार्टी का पता नहीं है, वो कहते हैं सरूरी ये है, सरूरी वो है। अरे तुम लोगों ने सरूरी साहब के घर का नमक खाया है, आज वो लोग आपसे हिसाब लेते हैं और रात के घर आपके घर आते हैं। जो सरूरी साहब के आपने पैसा खाया है वो लोगों के पास वापस जाता है। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ पैसे निकाल के जेब से बोलते हैं कि ये पैसा जो है सरूरी साहब दे रहे हैं। आप प्रूफ दिखाइए ना। जगह जगह चेकिंग होती है, आपको ये जो है आप डर गए हैं, आपके अंदर खौफ हो गया है कि इतनी भीड़ सरूरी साहब के घर में होती है, चाहे रात हो दिन हो, सरूरी साहब के घर में जाते हैं और आपको ये खौफ पैदा हो गया है कि सरूरी साहब जो है अब जीतेगा तो छोड़ेगा नहीं।
सुरूड़ी साहब ऐसा बंदा है जिसने 18 साल यहाँ काम किया, जिसने आपके केशवान में रोड किसने पहुंचाई, आपके ठकराई, आपके पकालन, आपके सरावा में रोड पहुंचाई, यहाँ स्कूलों का जाल बिछा दिया। आपके तो डीडीसी सिर्फ 4 साल आए ना, आप भी बताओ ना कितना काम किया। सारे अपने घर में आपने यहाँ द्रबील में एक बाथरूम बनाया, जो जिसने आपको वोट दिया वो भी बड़ा चापलूस और आप भी उससे बड़े चापलूस हो। अपने वर्करों को काम दिया, बाकी लोगों को कुछ काम नहीं दिया। आपको यहाँ होड़ना, द्रबील और ये लोईदार वाले इंतजार कर रहे हैं, आप सुरूड़ी साहब के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। और मैं डीएसपी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये एसएसपी साहब से गुजारिश करता हूँ, डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, इतना कमजोर हमको मत समझिए। क्या ये लोग जो है धमकी दे रहे हैं सुरूड़ी साहब को कि आप केशवान में मत आइए। मैं वार्न करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आज पॉलिटिकल लीडर जो है यहाँ पे चलते हैं, अगर किसी भी आदमी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, किसी भी यहाँ जो कैंडिडेट है जो यहाँ पे चलते हैं आज इंदरवाल में, चाहे किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, या उन लोगों के वर्कर चलते हैं, चलना है, ये डेमोक्रेसी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर यहाँ पे किसी को का सुरूड़ी साहब हो, सुरूड़ी साहब के वर्कर हो, उसके लीडर हो, या और किसी पार्टी के कोई लीडर हो जो धमकी देते हैं, परसों भी केशवान में इन्होंने कहा कि आप 10-10 लड़के खड़े हो जाइए, डंडा उठा के यहाँ जो भी करना है करो। ये लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है, इसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई? उसमें एफआईआर लगनी चाहिए। और आज भी कहते हैं कि हम इनको आने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे कोई सुरूड़ी साहब को आंच आती है तो यहाँ कोहराम मचा देंगे। और ऐसे लोगों के ऊपर जो बैंक डकैती है, चोर हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो ब्लैकमेलर है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इलेक्शन के दौरान उनको अंदर रखा जाए, जेल के अंदर, ताकि हालात खराब यहाँ ना हो। यहाँ हम चाहते हैं यहाँ सिस्टम के साथ, जैसे इलेक्शन कमिश्नर ने गाइडलाइन दी उसके तरीकेकार पे यहाँ अमन भाईचारे के साथ, खुश असलूबी के साथ यहाँ इलेक्शन हो। यहाँ 10 साल के बाद इलेक्शन हुई। इसलिए मैं एसपी साहब से, डीआईजी साहब से गुजारिश करता हूं कि जो ये लोग जो धमकियां देते हैं, डर का माहौल पैदा किया है, यहाँ केशवान के वो लोग नहीं है ये डरेंगे जनाब। ये मुगल मैदान छात्रों इंदरवाल के लोग हैं, ये आपसे डरने वाले नहीं हैं। हमें पता है कौन क्या है, कौन कितना दूध में है, कौन कितना पानी में है। हम डरने वालों में से नहीं है। आपका सबको मालूम है आपने आज तक कितनी पार्टियां चेंज की है। इसलिए मेरी गुजारिश है एसपी साहब को कि इस पे कार्रवाई की जाए। जो ये धमकी देता है, कोई भी नुकसान आने वाले काल में होता है, इसकी सारी जिम्मेदारी उन ब्लैकमेलरों के ऊपर होगी। शुक्रिया, वस्सलाम। जनाब बताइए, फारूक के बारे में जो वीडियो वायरल हुई, आप क्या कहना चाहते हो? सर अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं पूरे इंदरवाल के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो फेक न्यूज़ अभी चल रही है कि फारूक क्राइफार जो है वो बीडीसी के चेयरमैन भी बने थे, उनकी मतलब वाइफ बनी थी, उन्होंने कौन सा काम किया अपने इलाके में? हमारा क्वाड का इलाका उनके साथ था, कौन सा काम किया उन्होंने? वो दिखाए कि क्वाड वाले को किसकी उनने मदद की, किस प्रोजेक्ट में उनने उनको गरीब लड़कों को वहाँ पे एडजस्ट किया। और आज कहता है हमारे साहब के बारे में कि नहीं वो पैसे बांट रहे हैं, वो चोर है। चोर इंसान, एक शुद्ध इंसान को क्या कह सकता है कि मैं चोर हूँ या ये चोर है? चोर इंसान क्या कह सकता है, किसी को तोहमत लगा सकता है? इसलिए ये को लोग खुद चोर हैं, ये हम लोग उनको बदनाम करना चाहते हैं, हमारे साहब को बदनाम करना चाहते हैं। हम लोगों ने न कभी किसी बैंक को लूटा, न कभी किसी चीज़ को लूटा, न किसी घर को लूटा, न किसी जंगल को लूटा। वो ये लोग लूट खसोट कर रहे हैं और फिर हम लोगों को, हमारे साहब को बदनाम कर रहे हैं कि ये ऐसा कर रहा है, ये पैसा फेंक रहे हैं। इसलिए कि हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि वो अगर एक बार आज क्वाड में आकर दिखाए वो कि उनने क्वाड में क्या किया, क्वाड के लोगों के साथ क्या किया, जो कि वो आज ढुंढोरा पीट रहा है। पहले तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, वो प्यारे लाल के साथ क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट के साथ क्या लड़ रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं लोगों से, आप लोगों को ये बेवकूफ़ बनाए, ये गुंडे, ये लुचेरे आ रहे हैं गाँव में हम लोगों को भटकाने के लिए। आप लोग मत भटको, आप सुरूड़ी साहब की तहे दिल से सपोर्ट करो, हम भी सपोर्ट करते हैं। सारी इंदरवाल की आवाम जिस तरीके से 3 बार हमने हीरो की तरह चमकाया था, इस बार भी इंशाल्लाह इनका इरादा है कि हम एक बार और इस इंदरवाल में आएंगे। इनका शायद लास्ट लड़ना होगा इलेक्शन, इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं इंदरवाल के लोगों से कि वो गुजारिश करना चाहते हैं कि वो दिल खोल के सुरूड़ी साहब की सपोर्ट करें और सुरूड़ी साहब की सपोर्ट में जुड़े और वोट करें। अभी हम उनका निशान, उनको सैंपल बताएंगे, उसके बाद हम उससे आगे कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। इतना ही। बाकी चोरों को चुप करके बैठना चाहिए और अपना घर चलाना चाहिए, जैसे चोरियाँ करके घर चला रहे हैं। इसके साथ ही शुक्रिया।